लेके जा। जिस हाथ को पकड़कर चलना सीखा उन्हीं हाथों पर हथकड़ी लगवा दी। रुपयों का इंतजाम हुआ क्या? भाई कोशिश जारी है, उम्मीदें पूरी होगी। अच्छा, और अगर नहीं हो पाई तो? नहीं हो पाई तो मेरा बेटा शिवाय पूरी करेगा। एक भाई ने दूसरे भाई से इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। बता दो ना, तुम्हारे 50 लाख डिजिटल स्कैम में चोरी हो गए हैं। शिवाय मेरा। क्यों मम्मी जी? सूरज जी ने आज कितने प्यार से इस शिवाय के लिए वो सूजी का हलवा बनाया था ना, अपने हाथों से प्यार से खिला रहे थे शिवाय को, और उसके बदले क्या मिला कि शिवाय ने हमारे सूरज जी को जेल भिजवा दिया। जिसने भी हमारे साथ ये स्कैम किया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पराये तो पराये होते हैं, लेकिन अगर अपने ही धोखा दे दे तो किस पर भरोसा करेंगे आप? अरे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बाप समान होता है। अपने बाप समान भाई के साथ ये किया तुमने, उसे सजा दिलाकर उसे जेल भिजवा रहे हो। अरे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ये शिवाय और सूरज के बीच में झगड़ा काहे हो गया भाई? पर शिवाय ऐसा करेगा काहे? अरे आजकल पता कहाँ चलता है घर में क्या हो रहा है। प्रतिमा जी ऐसा क्या हो गया जो शिवाय ने अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करवा दिया? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये जो शिवाय है ना, ये चलता है हमसे और हमारे सूरज जी से, क्योंकि इसकी अपनी जिंदगी में कलेश मचा हुआ है ना। अरे प्यार किया तो किया, लेकिन वो बड़े बाप के बिल्डर की बेटी के साथ जो बोली से नहीं गोली से बात करता है। जो बसी बसाई गृहस्थी हमने जमाई और जो स्वर्ग जैसी जिंदगी हमने सूरज जी को दी, वो देखी नहीं गई ना तुमसे। इसीलिए हमारे सुखी संसार में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हम झूठ का साथ कभी नहीं देंगे, फिर चाहे वो हमारा कोई अपना क्यों ना हो। आप कर दो। सूरज जी! सूरज जी! माँ, खुशी पानी लेकर आ, जल्दी। लगता है फिर से अटैक आ गया प्रतिमा जी को। अटैक तो नहीं लगता है, एक भाई ने दूसरे भाई की शिकायत करवा दी है, धक्का तो लगेगा ही ना। माँ शिवाय भाई क्या हुआ माँ को? आंखें खोलो माँ। माँ पानी पिला, पानी पिला। माँ पानी पी लीजिए। माँ सूरज इतना गिर गया। शिवाय वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? 14 साल पहले अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भाग गया था, और जब वो वापस लौटा तो तुम्हारी मेहनत की कमाई लूट ले गया। एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इतनी मेहनत से इतना कुछ कमाया, उसको ये बात पता थी फिर भी ले गया। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया होगा शिवाय? हमको नहीं पता माँ, हमको नहीं पता, पर तुम अभी ये सब मत सोचो। उसने अपने पापा का सपना नहीं, हमारा विश्वास तोड़ा है।
भगवान करे वो बंटी झूठ बोल रहा हो। अगर ये बात सच हुई ना तो हम सूरज को कभी माफ नहीं करेंगे बेटा। माँ ये सब मत सोच माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ, प्लीज ये सब मत सोच। अपना ध्यान रख। खुशी, हम माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हम एकदम ठीक है। नहीं माँ, हमारा बस मन ठीक नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं है। माँ तुम चलो। अब चले कि और कोई नौटंकी बची है आपकी? देख रहे हैं आप, हमारे दुख को इस घर में ड्रामा बोला जाता है। वैसे आप सब लोग भी ये नुक्कड़ नाटक देखने नहीं आए थे ना? खत्म हो गया है, अब जाइए अपने काम पे लगिए। जाइए जाइए। ये जो दुखों का पहाड़ हमारे सर पे आके गिरा है ना, उसे हम अकेले ही झेल लेंगे। वैसे सूरज जी, हम ये नहीं जानते थे कि अगर हम कन्नौज के ग्लैमर है तो आप कन्नौज के स्कैमर है। इतनी बड़ी रकम अकेले ढकार ली, हमें भनक तक नहीं लगनी थी। आपकी चिरकुटबंदी का हिसाब ना हम लेके ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपको बाहर निकालने का इंतजाम करना होगा। चलो चल सर, अरे सर, ले जाओ इसे अंदर। अरे सर एक सेकंड सर हमारी बात सुन लीजिए। सर हम कसम खा के बोल रहे, हमने कुछ नहीं किया सर। हमारी मिसेज भी बोलती है कि हम दिखने में भोले भंडारी जैसे हैं सर। वाइफ से याद आया, मेरी वाइफ के साथ भी वो ऑनलाइन स्कैम तूने किया था ना? हाँ? अरे नहीं सर ना अपने भाई के साथ ना आपकी मिसेज के साथ हमने कोई स्कैम नहीं किया है सर। हम दिखते थोड़ा चोर टाइप से लेकिन है नहीं सर। हम और शिवाय पूरा शहर छानते रहे और स्कैमर कहाँ मिला? घर में। हाँ? डालो इसे लॉकअप में। सर हमारी एक बात सुन लीजिए सर, एक फोन करने दीजिए प्लीज सर। अमित, इसको लॉकअप में ले जाओ। सर एक कॉल सर प्लीज सर इतना तो कर ही सकते हैं सर प्लीज सर एक कॉल सर प्लीज। अमित फोन दो इसे। हाँ अरे उठा भाई। सर ये एक सेकंड सर, एक सेकंड। हमने फंसा करके हमारा फोन नहीं उठा रहा। हमने बिटिया से बात कर ली है राठौर साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। जी बधाई हो। देखा राठौर जी, मैंने कहा था ना ये रिश्ता तो होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारी दादी कहती थी संबंध नाम या प्रतिष्ठा से नहीं, संस्कारों की वजह से जुड़ते हैं, और यहाँ तो दोनों ही परिवार संस्कारी हैं। बस अब बात आगे बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, हम भी हमारे पंडित जी से बात करेंगे और आपको बताएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हमने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आचार्य श्री लवभूषण जी से बात की है, वो बहुत जल्दी मुहूर्त हमको निकाल के बता देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब सबका मुंह मीठा कराते हैं। लीजिए बहन जी। बधाई हो आपको। आपको भी भाई साहब, लीजिए। पल्लवी लो, मुंह मीठा करो, लो ना। विवान बेटा। तो बलदेव जी हमें आज्ञा दीजिए, शादी की तैयारियां करनी है। जय श्री महाकाल। आइए। दीदी प्लीज। क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों हो? बलदेव जी, आप अपने बेटी की शादी इस तरह जबरदस्ती कैसे करवा सकते हैं? बच्चों के लिए फैसला लेना जबरदस्ती नहीं होता है पल्लवी जी, इसे उनकी भलाई कहा जाता है। और आध्या का रिश्ता राठौड़ परिवार में ही होगा, ये हमारा अंतिम निर्णय है। एकदम सही फैसला है बलदेव। और वैसे भी इस घर के लोगों में इतनी हिम्मत कब से आ गई कि हमारे भाई के फैसलों पर सवाल उठाएं। और पल्लवी,
तुम भी खामखा जज्बाती होकर आध्या को बढ़ावा मत दो और शादी की तैयारी करो। क्या कहा था हमने? उस लौंडे की नीयत ही नहीं है पैसे देने की। आज आने वाला था 5 लाख लेकर, न वो आया न 5 लाख। और हम ये भी जानते हैं कि वो आएगा भी नहीं। आध्या नहीं पापा, मैं जानती हूँ शिवाय आएगा, पक्का आएगा और आपके पूरे पैसे लेके आएगा। ये सूरज जी ने पैसे कहाँ दबा के रखे, पहले उसे ढूंढेंगे फिर उनकी जमानत का बंदोबस्त करेंगे। हाँ रखे वैसे अकेले डकार लिए क्या? एक मिनट, सूरज जी ने 50 लाख उस कलमुही को तो नहीं दे दिए? नहीं, अपना पति और अपने पैसे उस डायन के हाथ कभी नहीं लगने देंगे हम। पहले ये सूरज जी बाहर तो आए, पाई का हिसाब लेंगे उनसे। लेकिन अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो सूरज जी को बाहर कैसे निकालेंगे? हेलो। हेलो बलदेव जी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। हम सोनम पांडे बोल रहे हैं, शिवाय की भाभी। हमको ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की? रखो फोन। बलदेव जी, एक बार हमारी बात सुनीजिए, बहुत जरूरी बात है। आपके मतलब की है, आपकी बेटी आद्या के बारे में है। हमारी बेटी आद्या के बारे में क्या बात करनी है? अब बलदेव जी, हम जानते हैं कि हमारे चिरकुट देवर की प्रेम लीला की वजह से आप आद्या से गुस्सा है, लेकिन आप आद्या से इसीलिए गुस्सा है ना क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। साफ साफ कहो तुम्हें कहना क्या है, टाइम पास मत करो। अच्छा ठीक है, वो उस दिन हॉस्पिटल में याद है आपको, ये आद्या की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। वो शिवाय वो महंगा वाला इंजेक्शन लेने गया था और उसमें इतनी दिक्कत हुई थी शिवाय को लाने के लिए। वो सब ऐसे ही नहीं हुआ था, कोई तो करवा रहा था ये सब। कोई तो आद्या को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन था वो? हाँ, नाम बताओ जरा, जान से मार देंगे उसको। हाँ, वो उसी लायक है बलदेव जी, लेकिन आपको हमारी एक मदद करनी होगी, तभी ही हम आपको उसका नाम बता सकते हैं। आप करेंगे ना? आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आपका दिल इतना बड़ा है। अब हमारी जैसे अबला नारी की आप मदद कर ही सकते हैं ना? प्लीज रिक्वेस्ट। वो क्या है ना, हमारे सूरज जी जेल में है, तो उनको बाहर निकालने में आपकी मदद चाहिए। हम कर देंगे, तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे, लेकिन अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना तो हम तुम दोनों को
जिंदा गड़वा देंगे, ये याद रखना। अरे बलदेव जी, हमसे अच्छा आपको कौन जानता है? आप बोली से थोड़ी गोली से ही बात करते हैं। आपके साथ थोड़ी चाल चलेंगे हम, हमको थोड़े ऊपर जाना है। आप जैसे हमारे सूरज जी को बाहर निकाल देंगे ना, हम तुरंत आपको वो वीडियो भेज देंगे। हमारे पास वीडियो है जिसमें वो आदमी दिख रहा है जिसने आपकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। तुम बस हमें वो वीडियो भेजो। सूरज जी बाहर निकलेंगे, पर किससे कहाँ रखती है इन्होंने? इस वक्त दरवाजे पे कौन आया है? छोड़ो यार, हम थोड़ी कोई चौकीदार है, कोई खोल लेगा। अरे जूही, ममता, नीतू, सोनू, आओ ना, अंदर आओ। तू बाहर आ। क्या हो गया जूही, ममता? आओ ना तुम लोग अंदर। बाहर आ। ममता, नीतू, पकड़ के खींच के ले गया उसको। क्या हो गया? भाभी, भाभी तुम लोग क्या कर रहे हो? ममता, नीतू, छोड़ो। कौन आया है? जूही, नीतू, तुम लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो हमारी खुशी को। क्या कर रहे हो खुशी के साथ? तुम लोग कबड्डी कबड्डी काहे खेल रहे हो? तुम लोग कॉलेज के दोस्त हो ना, छोड़ो इसे। वो एक्स्ट्रा मेकअप वाली आंटी चलती होगी तेरी माँ। हम भाभी है, भाभी, वायरल भाभी कनौज की। हाँ भाभी, गटर वाली भाभी। तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रख, वरना हम सब मिलकर ना तुझे उसी गटर में डाल देंगे। बदतमीजी से बात करोगी हमसे? इतना मारेंगे ना तुमको। तुम्हारी दीदी की उम्र क्या है? हम जाओ जाओ, जो करना है वो करो, तोड़ो मोड़ो मटोरो, जो करना है वो करो, जाओ। भाभी, भाभी, चल। बड़ी हीरोइन बन रही है ना तू आजकल। छोड़ेंगे तो है नहीं तुझे। हाँ, खुद तो सिंगल है तो दूसरों के बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डालती है। ये सोनू, ये मेरा बंदा है। तूने इसको फंसाने की कोशिश की? नहीं नहीं जूही, मैं सोनू को कभी फंसाना नहीं चाहती थी। ये झूठ बोल रहा है। तो तेरी पोस्ट पर इसका लाइक कैसे आया? बोल। हमें नहीं पता, हमने इसे कभी बोला ही नहीं अपनी पोस्ट पे लाइक करने के लिए। सोनू बताओ ना तू। नहीं जूही, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे बोला था कि मैं कैसी लगती हूँ, मेरे बाल कैसे लगते हैं, फिर कहती है पोस्ट पे लाइक करो। लाइक करवाना है? अब ये तेरा थप्पड़ थेरेपी वाला वीडियो होगा वायरल, जो सब लोग देखेंगे। फिर तुझे जितने लाइक्स और कमेंट्स चाहिए भरपूर लेना। हाँ, सोनू से पूछ रही थी ना कैसे लगते हैं तेरे बाल? अब हम बताएंगे तेरे बाल कैसे लगते हैं। एकदम झाड़ू जैसे। नहीं, तू झाड़ू जैसे नहीं, झाड़ू जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। हम इन्हें बना देंगे, है ना? गुड आइडिया। फिर ना रहेंगे बाल, ना करेगी सवाल। नहीं नहीं जूही, जूही तुम मेरे बाल नहीं काट सकती। जूही, जूही तुम मेरे बाल नहीं काट सकती। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। सोनू, लो तुम ही काटो उसके बाल। छोड़ना जूही, अब हो तो गया ना। बड़ी दया आ रही है। हाँ, अरे तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? अरे नहीं यार, सच्चा लव है ना तुम्हें मुझसे? तो लो, काटो इसके बाल।
नहीं नहीं सोनू प्लीज प्लीज हमारे बाल मत काटो। नहीं तो समझाओ ना, फिर हमारे बाल मत काटो। नहीं हमारे बाल मत काटो, हमारे बाल नहीं। बैठाई सोनू गुड बॉय। ला बाकी का मैं काटती हूँ। लो बना दिया इसको परगटी। आइंदा अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को आंख उठा करके भी देखा ना तो मैं तेरी ये आंखें नोच लूंगी, समझी? लेट्स गो गाइस। लगी पता नहीं ये कुछ हुआ क्या? क्या हुआ, हटो। ये देखो ना खुशी के साथ क्या कर दिया। खुशी खुशी ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? खुशी कौन किया ये? नाम बता बेटा। खुशी किसने किया? नाम बता खुशी। कुछ कॉलेज के दोस्त आए थे इसके, पहले उसको बाहर घसीट के लेके और फिर ये सब कर दिया। हमें भी बहुत डरा रहे थे इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। कौन क्या खुशी? बोल बोल खुशी, बता ना। नाम बता भैया। वो 4 लोग थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। हमने वीडियो भी बनाया उनका, देखिए। तू कर क्या रहा था? वीडियो बना रहा था? तेरे किसी अपने के साथ ऐसा होता तो भी तू वीडियो बनाता? हाँ? अरे खोखले हो गए तुम लोग अंदर से, मर चुके हो बिल्कुल। अरे स्मार्टफोन ने तुम लोगों को अपने शरीर और दिमाग से कायर और अपाहिज बना दिया है। मरो जाके स्मार्टफोन के अंदर। माँ तू खुशी को लेकर अंदर जा, इन चारों को तो हम देखते हैं। चल बेटा। चलो खुशी, आराम से खुशी। हटो ऐसे। मजा आया रहा उसको? क्या मस्त लगाया यार। बहुत मजा है। हमारे बहन के बाल काटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जरा मन तो कर रहा है कि तुम लोगों का इलाज यहीं पर कर दें, लेकिन हमारी परवरिश ना आप लोगों जैसी नहीं है। लोगों को सबक पुलिस सिखाइए अब। पुलिस? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं। प्लीज भैया पुलिस को मत बुलाइए, ये सब तो हमें किसी ने करने को कहा था। और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरा दोस्त है। किसने बोला था? किसने बोला था? एक कॉल आया था, बोला था
जितने पैसे चाहिए होंगे उतने पैसे मिलेंगे, बस खुशी को इंसल्ट करना था। किसको कॉल आया था? हाँ, किसको कॉल आया था? आगरा से। जब कोई हमारी चौखट पर आकर छाती ठोक कर हमें आंखें दिखाकर जाता है तो हम उसके मोहल्ले में जाकर उसके घर में घुसकर उसको उसकी औकात दिखाते हैं।